नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में सत्ता से पूछते हैं सवाल और ज़मीन से मांगते हैं जवाब। इस वक्त हम संसद भवन के भीतर मौजूद हैं और आज हम आपको बताएंगे कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष ने क्या रणनीति बनाई। आज मॉक पोल किया विपक्षी पार्टियों ने कि किस तरीके से मतदान करवाना है, तो दूसरी ओर ट्रेनिंग दी गई एनडीए गठबंधन के सांसदों को। भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं वो एक साथ एक मंच में मौजूद थे, एक सभागार में मौजूद थे। वहाँ पे बाकायदा बताया गया कि किस तरीके से ये मतदान होगा और किस तरीके से आपको टिक नहीं लगाना है, बल्कि आपको नंबर लिखना है। आपको बता दूं कि बैलेट नंबर 1 है बी सुदर्शन रेड्डी का, जो इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष की ओर से उम्मीदवार है, और बैलेट नंबर 2 है सीपी राधाकृष्णन का, जो एनडीए गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आज मॉक पोल में जो है सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित तमाम इंडिया गठबंधन के साथी मौजूद थे। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर ये आई कि आम आदमी पार्टी आज के मॉक पोल में मौजूद नहीं थी। तब सवाल ये उठने लगा है कि क्या आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ या विपक्ष के साथ आगे मतदान में दिखाई नहीं देगी? क्या वो बी सुदर्शन रेड्डी को अपना वोट नहीं देगी? ये एक सवाल उठने लगा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्या रणनीति है इंडिया गठबंधन की, विपक्ष की, किस तरीके से मतदान होगा और मतदान की क्या प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मैदान सज चुका है, मतदान होने वाला है। मेरे साथ मानिक टैगोर साहब हैं, पोलिंग एजेंट भी हैं और काउंटिंग एजेंट भी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या रणनीति आप लोगों की रहने वाली है, किस तरीके से चुनाव करवाने वाले हैं आप लोग? हम पूरी तरह ऑपोजिशन पार्टीज़, इंडिया अलायंस और सारे तमाम पार्टीज़ का साथ हमारा कोऑर्डिनेशन जारी है और हम साथ मिलके ये चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना है और एक संविधान का बचाने के लिए लड़ाई है। इसमें हम जीतेंगे, ये हमारा पूरी उम्मीद है। आज मॉक पोल भी आपने किया, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब सब लोग उसमें थे। मॉक पोल में क्या ट्रेनिंग दी गई है? आज हमारा नया सांसद ज़्यादा लोग है इस बार का, इसलिए हमारा ये मानना था इंडिया अलायंस का और अपोजिशन पार्टीज़ का सारे लोगों का क्या क्या इसमें बेसिक रूल है ये बताना है। बेसिक रूल 2 है। एक, आप वोटर लिस्ट लेके आना है, वोटर आईडी, आपका वोटर आईडी कार्ड लेके आना है। सेकंड, आप नंबर लिखेंगे, एक नंबर डालेंगे कैंडिडेट का सामने, एक ही वोट डालेंगे। ये सिंपल दो ही इंस्ट्रक्शन था। पेन, दूसरा हम पेन लेके नहीं आना चाहिए, वहाँ क्या पेन देते हैं वही पेन में वोट डालना है। ये 3 सिंपल इंस्ट्रक्शन था और इस इंस्ट्रक्शंस का हम सारे एमपीज़ का बताया और इसका ज़्यादा सिंप्लीफाइड इलेक्शन है। हम सोचते हैं कि मीन्स सिर्फ सांसद लोग वोट डाल सकते हैं। 782 मेंबर्स का इलेक्शन है ये, इसलिए सारे जिम्मेदार लोग हैं और उनका साथ सारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, अखिलेश जी, राम गोपाल वर्मा जी, ऐसे सारे तमाम इंडिया यादव जी, सारे लोगों का इसमें यहाँ आए थे और सारे लोग उसमें बात किए हैं। हमारा पूरा उम्मीद है इस कल का चुनाव में हमारा इंडिया और अपोजिशन अलायंस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। लेकिन मानिक भाई, हम थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र लेके आना है या सांसद को जो कार्ड मिलता है वो लेके आना है? सांसद का कार्ड लेके आना है। सांसद का कार्ड में रिकॉर्ड होती है, ऐसे कार्ड लेके आना पड़ता है। ये कार्ड लेके आना, ये ऐसा कार्ड है। और देखिए, जो भी सांसद होता है उसको इस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है और यही लेके आना है और यही उसकी पहचान होता है। ये 782 लोगों का वोट है, 6 जगह खाली है, इसलिए 782 लोगों का चुनाव होगा। वोट डालने के लिए आएंगे। हमारा पूरा उम्मीद है 782 में हम मेजॉरिटी वोट्स हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी के लिए मिलेंगे। सुदर्शन रेड्डी जी का बैलेट नंबर क्या है? एक है। एक में वोट डालना है। एक सारे सांसद भाई लोगों का मेरे अपील है, एक में वोट डालें। अच्छा मानिक भाई, एक और बड़ा लाजमी सवाल है, क्योंकि आंकड़े आपके पास है नहीं। 427 एमपी उनके पास है और 324 का आंकड़ा आपके पास है और 391 एमपी जीतने के लिए चाहिए, तो आंकड़ा कहाँ से लेके आएंगे? आप किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं? हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई हमारा साथ है। हमारा सुदर्शन रेड्डी जी, ये चुनाव देश का ऊपर तोपा गया चुनाव है। उपराष्ट्रपति का पद में 3 साल का उनका कार्यक्रम ये था, पीरियड था बाकी। जगदीप धनखड़ जी का अचानक रिजाइन करके किस ग्राउंड में अभी तक बात ही नहीं कर रहे मीडिया वालों से, और वो कहीं बंद करके रखा है उनका, और वो ऐसे मिस्टीरियस सिचुएशन में वो खाली हुआ है। देश के ऊपर चुनाव तोपा गया। हम ये मानते हैं ऐसे एक स्थिति कभी नहीं हुआ। एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक है और इस कॉन्स्टिट्यूशन का जब
बचाने के लिए एक लड़ाई है। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन का बुक लेके राहुल गांधी जी निकल पड़े थे भारत जोड़ो यात्रा में, और उस टाइम से ये लड़ाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, इसलिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, जस्टिस रह चुके हैं, बड़ा ईमानदार और न्यूट्रल लीडर है, और उनके लिए उनका नाम पे हम सारे लोग एक साथ मोबिलाइज हुए। एक और सवाल है, क्योंकि इसमें खबर ये भी आ रही है कि बीआरएस और नवीन पटनायक की पार्टी अब्सटेंट करने वाली है, वो कितनी बड़ी राहत आपके लिए होगी? ये लड़ाई सच्चाई और झूठ का लड़ाई था, और सच्चाई का साथ देना था उनका, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी का साथ देना था, झूठ का खिलाफ होना था। वो उस दोनों का बीच में वो लोगों ने विद्रॉ कर दिया। बट ये हम मानते हैं कि मीन्स वो लोग झूठ का साथ नहीं दिया, ये एक बड़ी बात है इसमें। और हम लोगों का इस सोच है कि मीन्स इसमें सारे सांसद लोगों का 782 लोगों का हमारा एक ही उम्मीद हो रही, एक ही रिक्वेस्ट होती है। हम ये डॉक्टर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी कोई पार्टी का नहीं है, वो न्यूट्रल लीडर है, जस्टिस रह चुके हैं, इसलिए उनका सपोर्ट करके उनका जिताने के लिए साथ देना चाहिए। आम आदमी पार्टी आपके साथ है? आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई दिखा नहीं मुझे आज। आम आदमी पार्टी अपोजिशन पार्टी इसका उस इंटर कैंडिडेट अनाउंस करने के टाइम पे वो लोगों ने साथ दिया था, और कैंडिडेट ने जाके उनका जस्टिस, लेकिन मॉकपोल में क्यों नहीं आए वो लोग? जस्टिस उनसे पूछना चाहिए कि मीन्स उनका जाके उनका नेता लोगों से भी जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी ने मिले थे और मुलाकात किए थे। इसलिए हम ये पार्टी का तरफ से नहीं लड़ रहे हैं, ये हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी का नाम पे लड़ रहे हैं। लेकिन अन्ना, बड़ी बात आपने कही है कि देखिए, ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी आपको धोखा देने वाली है, क्योंकि साथ तो थी, लेकिन आज मॉकपोल में सभी दलों के नेता थे, सभी सांसद थे, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई थी। हम उम्मीद करते हैं ये अपोजिशन लड़ाई है, इस लड़ाई में हम सारे लोग साथ मिलके ये बीजेपी का खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसमें जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी ये कोई पार्टी का आदमी नहीं है, वो न्यूट्रल लीडर है और न्यूट्रल व्यक्ति है, उनका आगे रख के हम लड़ रहे हैं, उनका साथ देना चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, नतीजों में तो वो जीत रहे, मतलब नतीजों का मतलब है कि आंकड़ों में तो वो जीत रहे हैं, तो क्या भरोसा करते हैं मानिक टैगोर साहब रिजल्ट को लेके और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर? हम ये एक ही चीज़ बोल सकते हैं, हमारा साथ सच्चाई है। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक ईमानदार व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं, और कभी भी ईमानदारी और सच्चाई का जीत होगा। तो सच्चाई की जीत होगी। अब देखने वाली बात होगी कि आंकड़ों में किस तरीके से जीतते हैं, लेकिन मानिक टैगोर साहब का कहना है कि जो है जीत सच्चाई की होगी, संविधान की होगी। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हमने तमाम सांसदों से बातचीत की। अब हम पहुंचे हैं नासिर हुसैन साहब के पास। नासिर हुसैन साहब जो हैं पोलिंग एजेंट हैं, और पोलिंग एजेंट का काम होता है कि मतदान करवाकर जितवाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में पोलिंग करवाना। नासिर हुसैन साहब, पहला सवाल, ये पोलिंग एजेंट तो आप बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप लोग अंतरात्मा की बात कर रहे हैं कि अंतरात्मा पे वोट दीजिए, आंकड़े तो है नहीं, अंतरात्मा पे कितना वोट मिलेगा आपको? देखिए, एक तो ये सीक्रेट बैलेट है, इसमें कोई पार्टी विप इशू नहीं कर सकती, कोई इस पर डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। अब उपराष्ट्रपति देश के उपराष्ट्रपति हैं, साथ ही साथ में वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं। पिछले 8-10 साल से हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से उपराष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए लोग अपोजिशन का गला घोटा है, किस तरह से उनको बात करने नहीं दिया है, किस तरह से उनके माइक बंद किए हैं, किस तरह से अपोजिशन जो मुद्दे लेके आती थी चर्चा के लिए वो अकोमोडेट नहीं किया गया। ठीक है। तो ये हमेशा अपोजिशन को तंग करके सरकार के लोगों को मदद करने का काम जो हुआ है, उससे हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी ऑफिस, इतनी हाई ऑफिस में जो बैठे हुए लोग अनबायस्ड होना चाहिए, नॉन पार्टी से रहना चाहिए, नॉन पार्टीजन होना चाहिए। तो इसीलिए एक ऐसे कैंडिडेट को चुने हैं जो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब, जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज थे जी, नॉर्थ ईस्ट के कंबाइंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और ज़बरदस्त उनका लैंड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और वो ज़बरदस्त जजमेंट्स भी दिए हैं। तो हम लोग को लगा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, उसके वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए ऐसे एक व्यक्ति की ज़रूरत है। तो उनके हक़ में हम लोगों ने उनको कैंडिडेट भी बनाए, और उनके हक़ में हम लोगों ने वोट भी मांगे। लेकिन बीजेपी निशाना साध रही है सीधे तौर पे बी सुदर्शन रेड्डी पे, कांग्रेस पे। वो कह रही है कि लालू यादव के पास चले गए, चार्जशीटेड हैं, चार्जशीटेड वोट दिलवाएंगे इनको।
अरे भारतीय जनता पार्टी को क्या नैतिकता है? आज पूरे देश भर के भ्रष्ट लोग कहाँ हैं? कौन सी पार्टी में जाओ? हम लोग ने जिनको ये कहते थे भ्रष्ट हैं, सारे तो अपने पार्टी में वो जो इकट्ठा कर लिया, उन्होंने ज्वाइन करवा लिया, अपने वॉशिंग मशीन में डाल के उनको धो धा के साफ सुथरा करके अपने पार्टी में जमा कर लिए। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, मतलब आप कौन सा स्टेट, आप यू नेम ए स्टेट, हर स्टेट में इन्होंने तो इकट्ठा कर लिया। भाई इन्होंने सरकारें गिरा दी, पार्टियां तोड़ दी, जो भ्रष्ट जिसके को कहते थे उनके नेतृत्व में जो बनी हुई पार्टी को अपने साथ अलायंस में लगा लिया। तो इनको क्या नैतिकता है किसी के बारे में बात करने के लिए? सुदर्शन रेड्डी साहब ने साफ कहा कि मैं सारे एमपीज को बात करूंगा और सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बात करूंगा। उन्होंने सारे एमपीज को चिट्ठी लिखी, पक्ष विपक्ष, छोटी मोटी बड़ी पार्टी, सबको उन्होंने चिट्ठी लिखी। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को मिलने की उन्होंने कोशिश की। उस प्रक्रिया में राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल लीडर हैं राहुल जी, तो उनको मिला। यूँ कह रहे हैं सुदर्शन रेड्डी साहब कि देश की आत्मा का चुनाव है। ये देश की आत्मा का चुनाव कैसे? देखिए, देश की आत्मा का चुनाव इसलिए, देश की आत्मा क्या है? डेमोक्रेसी। किससे चलती है डेमोक्रेसी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे देश की सबसे बड़े किताब समझो जिससे हमारा देश चलता है, संविधान। अब वो संविधान के वैल्यूज़ को अपहोल्ड करने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए, संविधान के तहत सिर्फ हाउस ने, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा ने, संविधान के तहत पूरा देश चले। तो उस आत्मा को बचाने के लिए, उस आत्मा को जिंदा रखने के लिए ये लड़ाई है। तो नंबर्स के हिसाब से देखिए तो हम लोग को कैंडिडेट ही नहीं डालना चाहिए था। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ये नंबर के हिसाब से तो नहीं, आपके पास आंकड़े नहीं है, आंकड़े नहीं है, फिर भी कितनी उम्मीद है कि आप लोग बाजी जो है जीतेंगे? ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। जैसा मैंने बोला है, सीक्रेट बैलेट है। जैसा मैंने कहा कि इसमें कोई विप इशू नहीं कर सकता है, लेकिन डराने धमकाने की छोटे मोटे पार्टियों को कोशिश की जा रही है। वो कोशिश जारी है, हर इलेक्शन में करते हैं। राष्ट्रपति इलेक्शन से लेके ग्राम पंचायत के इलेक्शन में तक ये करवाते हैं। अब तो वोट चोरी का भी मामला सामने आ गया इतना ज़ोरों शोर से। तो ये उनके कॉन्साइंस को हम लोगों ने अपील किया है। जस्टिस रेड्डी साहब ने कहा कि वो अनबायस्ड और इम्पार्शियल तरीके से चलाएंगे सब कुछ, तो उन्होंने अपील किया। तो उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपी जो है, जो इनसे तंग हैं, वो लोग भी इधर वोट करना चाहते हैं। अब देखें वो कितना निडर होकर वोट करेंगे कल, अपनी आत्मा की कितने लोग और सुनेंगे, क्या नहीं डर के उधर वोट डालेंगे, देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। नासिर हुसैन साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आज हमने यही समझने की कोशिश की है ग्राउंड जीरो में कि किस तरीके से रणनीति है इंडिया गठबंधन की, विपक्ष की। वैसे आज मॉक पोल में आम आदमी पार्टी तो नहीं आई, लेकिन खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी कल मतदान इंडिया गठबंधन के पक्ष में कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे ये इजाज़त, नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।